तो भाई अपनी बाइक ये खड़ी है, अब यहाँ पे सबमिट होगी मेरी बाइक। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए, और मेरी नंबर प्लेट भी टेढ़ी है, देखो ध्यान से देखो, दिख रही है, इस साइड से दबी हुई है, यहाँ से दबी हुई है। तो बाइक की एक वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं क्लेम बता देता हूँ क्या क्या होगा। पीछे का टायर, रिम, मतलब टायर तो मैं खुद डलवाऊंगा, रिम और ये डिस्क ब्रेक वगैरह जो जाम चल रही थी, वीडियो बनाई थी जो मैंने, प्लस मेरा टैंक वो दिख रहा है, वो दबा हुआ, और यहाँ पे स्क्रैचेस, और ये बाहर हैंड मिरर तो नहीं आएगा, और आगे वाला रिम ये भी होगा चेंज। तो ये सब देख लेते हैं। देख विशाल, देख बच्चे को मार रहा है, देख WWE में। अरे बच्चे से फिर रहा है, बच्चे से फिर रहा है। तो आज हमारा पता नहीं 8वां दिन मेरे ख्याल से, तो विशाल ने भी ज्वाइन किया। तो भाई अभी जिम से आया था, दलिया, और ये चिल्ला है। चिल्ला क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा कभी और, पर वो दलिया बोला आप लोगों को पता होगा। और अभी मेरे को 1 हफ़्ता हो चुका है जिम जाते हुए, और लगभग 8 दिन हो चुके तबीयत ख़राब हुआ। फोकस हो रहा है, अच्छा मैनुअल फोकस हो रहा है क्या? हाँ जी भाई, तो ऐसा सीन है भाई, ये जो मेरा रोड का शॉटगन माइक है ना, ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। इसकी आवाज़ मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पहले ये है नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौदेवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। और काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये पूरी कहानी लोगों को पता भी नहीं है, अभी तक मैंने अपलोड ही नहीं किया था। सीधा मैंने अपनी बाइक इंश्योरेंस क्लेम में डाला और वो वीडियो अपलोड कर दी। और इन चीज़ों में लगभग मेरा 1 महीना जा चुका है, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। पहले एक बारी ना मैं ये बताता हूँ कि अभी मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा, अभी इनबिल्ट माइक है कैनन EOS M50 का। और ये जो शॉटगन माइक है ये आवाज़ प्रॉपर नहीं दे रहा है, इसमें एक झंझनाहट आ रही है जो तुम लोग सुनोगे अब। 19 तारीख फेब में मेरी बाइक सबमिट हुई थी, पूरे 1 हफ्ते बाद। हाँ जी, तो जो तुमने सुना है ना अभी, वो झंझनाहट आ रही है। तो मैंने अपना ये 150 रुपये वाला माइक निकाला है अभी, ताकि आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आए और मैं अपनी बात जो रखना चाहता हूँ वो ढंग से रख पाऊँ। तो एक सेकेंड, 3 2 1। और आई विश कि आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही हो, ठीक है। और अगर झंझनाहट आ रही है तो ये मेरे कैनन के जैक में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये माइक दूसरा है। और अगर ये झंझनाहट नहीं आ रही है पहले वाली, तो फिर रोड के माइक में दिक्कत है, तो मेरे को एक माइक अलग से परचेस करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे को इससे काम चलाना पड़ेगा अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो अब बात कर लेते हैं भाई मेरी बाइक के बारे में। तो ये बात है 12 फेब कह रहा हूँ, 12 फ्राइडे मई की बात है। मैं रात में घर पे आ रहा था वापसी, तो मेरी बाइक स्पीड में थी लगभग 100-110 के आसपास होगी। रात का टाइम था, खाली रोड थी, तो मैं ऑफकोर्स भगा रहा था। 11 साढ़े 11 हो रहे थे, तो एक गड्ढा आया और वो मेरी बाइक गड्ढे में दोनों टायर गए, थोड़ी वोबल हुई और आगे जाके रुक गई। वो टायर जाम हो गया था उसका, ठीक है। रात में तो मेरे को इतना पता नहीं चला, फिर मैंने टो कराई अपनी बाइक, अपने फ्रेंड के घर पे रखवाई। घर पे लाता तो सुनता बहुत ज्यादा, तो मैंने वहीं रखवाई, मैं वहीं रुका। अगले दिन मैंने वहां से टो करा के सर्विस स्टेशन गया, जहाँ पे वो टायर जाम बता रहा था ना मैं, कि टायर जाम हो रहा है। तो टायर जाम का मैंने इतना करवा दिया कि वो टायर फ्री हो जाए, कि घूम पाए, वो प्रॉपर घूम पाए। तुम लोगों ने देखा होगा, पिछले पिछले 2 व्लॉग देख लो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या बात हो रही है अभी, ठीक है। फिर मेरे को वहां जाके पता चलता है कि इसके रिम जो है वो बेंड है, दोनों के दोनों, अगला पिछला दोनों। वो गड्ढे में जाने की वजह से हुआ है ऑफकोर्स, क्योंकि काफ़ी स्पीड में थी, तो मेरे को गड्ढा दिखा नहीं था, तो वो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ, मेरा टैंक भी है, मेरा हैंडल भी है और दोनों रिम भी है, तो ऑफकोर्स मैं इतना अमाउंट नहीं लगाना चाहता, तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ, जो मैंने 0 डेप्ट ले रखा है। तो मैं इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को जो मैंने इंश्योरेंस लिया है 10,000 रुपये का, उसमें मेरे को 10% पे करना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए का बिल आता है तो उसके 10,000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, ऐसा कंपनी बोल रही है मुझे। मैं चलो ठीक है, वो भी ओके है कि मैं 10,000 मतलब 10% पे करना है, मैं कर दूंगा 10% पे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं इंश्योरेंस क्लेम में डाल देता हूँ। 12 फ्राइडे को रात में मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरी बाइक सबमिट होती है 19 फ्राइडे को, मतलब पूरे 1 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से। एक सेकंड में डेट चेक कर लूँ किस टाइम हुई थी। हाँ, मेरी बाइक होती है 19 फ्राइडे को सबमिट, मेरी बाइक होती है, ठीक है। और 19 के बाद 30 तारीख तक अप्रूवल आने में टाइम लग जाता है। कंपनी वाले जिनसे मैंने इंश्योरेंस लिया था, लैम्बार्ड, ICICI लैम्बार्ड है जो, उनसे मैंने इंश्योरेंस लिया था, मतलब शोरूम से ही रिन्यू करवाया था। और प्रॉब्लम ये थी कि वो कह रहे थे कि तुम्हारी बाइक के टायर में हवा नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा बहाने बना रहे थे, वही इलॉजिकल बात कर रहे थे। सीधी भाषा में मैं बताऊं तो बेफालतू की बात थी, कोई लॉजिक ही नहीं था उनकी बातों में, कि हम अप्रूवल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हवा नहीं थी तुम्हारे टायर में। मैं उनसे बोलूँ कि तुमने चेक किया। काफ़ी लंबी बात हुई मेरी। आयुष था एक, उनसे बात हुई थी, एक प्रदीप था शायद, या प्रदीप था या पवन था, पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है, पर नंबर दोनों के है मेरे पास। मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ, पर डालना सही नहीं लगता ऐसे, ठीक है। फिर वो अप्रूवल नहीं दे रहे थे। 30
तारीख तक मेरी बाइक का अप्रूवल हुआ, आज है 1 मई, और अप्रूवल में भी 2 ही चीजें हुई है, एक हैंडल हुआ है, एक टैंक हुआ है, फ्यूल टैंक, बस 2 चीजों का अप्रूवल दिया उन्होंने मेरे को। एलॉय व्हील्स का इस वजह से नहीं दिया, कह रहे कि ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। अब एक्सीडेंट में तो एक्सटर्नल इम्पैक्ट ही आएगा ना, मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, ये 2 चीज़ें उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम में डाली है, एलॉय व्हील्स क्लेम में नहीं डाले, तो अब 2 चीज़ें तो अब जब आएंगी तब आएंगी। तो सेक्टर 3 द्वारका में दीपक बैठते हैं इंश्योरेंस क्लेम वाले डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरे को बोला है कि 1 हफ्ते में तुम्हारा सामान आएगा। आज है 1 मई, कल मेरा अप्रूवल हुआ है इंश्योरेंस, ठीक है, क्लेम अप्रूवल हुआ है, आज है 1 मई। अब 7 दिन में मेरा फ्यूल टैंक और हैंडल आएगा, और लगभग 12-13 दिन में मेरी बाइक आएगी। तो टोटल अभी 12 दिन मेरी बाइक अभी फिर दोबारा खड़ी रहेगी, और पूरा 1 महीना हो जाएगा मेरी बाइक को खड़े हुए। 1 महीना बाइक से दूर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और मैं काफी टाइम से अपलोड भी नहीं कर रहा था, इस चक्कर में मैंने लगभग अपने 15-20 सब्सक्राइबर डाउनफॉल गया है भाई, डाउन गया हूँ मैं 20 सब्सक्राइबर कम से कम, ठीक है। और वॉचिंग आवर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन गया हूँ, तो अभी ये झंझट चल रहा है थोड़ा बहुत। तो फिलहाल ऐसा सीन है। आई विश की देखो आवाज़ आ रही हो, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि आवाज़ आ रही है प्रॉपर की नहीं आ रही है। तो आई विश आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गई हो। और मेरे को अभी ना वेगस जाना अपने 2 दोस्तों के साथ, रज्जी और साहिल के साथ, तो मैं वेगस जाता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आप लोगों से आके मिलता हूँ। बाकी मैं एक बार एडिटिंग में भी देख लूँगा कि क्या पार्ट छूट गया है, उस पार्ट को दोबारा बात कर लेंगे उस बारे में, ठीक है। तो आई विश की आवाज़ आ रही हो सही से, मैं आता हूँ। तो भाई ये है साहिल, ठीक है, ये है रज्जी, बस बता रहा था। और मैं हूँ सौरदिमान, जिसके आप यूट्यूब चैनल पे अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, रज्जी के लिए, वो लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है साहिल, ठीक है। तो सच बताऊँ तो इसको अब इसको ज़्यादा नॉलेज है ना इन सब चीज़ों की, तो इसी वजह से ये जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, इस वजह से हमने इसको बुलाया। अभी तक हम 2 ही थे बस, तो हम घूम रहे थे, कुछ मिला ही नहीं भाई, कुछ मिला ही नहीं। तो अभी हमने साहिल को बुलाया, तो ये जो है ये बंदा हमें शॉपिंग कराएगा। पप्पू फेल हो गया। पता भी नहीं है, कोई बात नहीं भाई। क्या बोल रहा था साहिल तू? इनको हाँ भाई देखो बीप लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बोल रहा था वैसे कोई बात ही नहीं बचेगी, सारी बीपी आ जा रही है, ठीक है, बीप लगा दूंगा। तो भाई अभी हम हैं अरमानी एक्सचेंज, 10 ऑल स्टोर को पहन के मजाक कर रहा था भाई। भाई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एडिटिंग करते टाइम देखा कि आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रही है गाइस। रोड का माइक एक्चुअली में ख़राब हो गया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या इशू हुआ है इसमें, पर बहुत ही ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, और वो इरिटेटिंग है। 150 वाला माइक इतना अच्छा काम कर रहा है ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं हुआ है, मतलब आइडिया तो है अब तुम्हें, पता नहीं मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ एक्चुअली। अभी जस्ट मैं घर आया था, मेरी सुधांशु से बात हुई है, आज उससे मिलने का प्लान है मेरा, देखते हैं कि क्या करना है आज। और हमारा अभी थोड़ा लंबा प्लान है, वो सब चीज़ें मैं पता नहीं इस वाले ब्लॉग में बताऊं कि ना बताऊं। प्लस अभी तो ये सब चीज़ें हो गई है, सब चीज़ शॉर्ट हो गई है। प्लस एक चीज़ रह गई थी, जैसे मैं बोल रहा था ना कि कोई पार्ट छूट गया होगा बताने के लिए, तो वो मैं बता दूंगा। मेरे टॉन्सिल प्रॉब्लम हो गई थी भाई, और उसने मेरे को लगभग 8 दिन इतना तड़पाया है ना भाई, इतना ज़्यादा तड़पाया, मैं पानी के साथ रोटी खा रहा था भाई। मतलब कुछ भी चीज़ मेरे गले से नीचे नहीं जा रही थी, तो उसके लिए मेरे को पानी लेना पड़ रहा था कि वो थोड़ा ठंडा रहे। और डॉक्टर के पास जब मैं गया था ना, तो वो बोल रहा था आग लगी हुई है भाई तुम्हारे गले में, तुम कैसे हैंडल कर रहे हो चीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जल्दी खाओ। तो उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन लिख के दी थी, जिनसे खा के मैं ठीक हो गया था। तो ऐसे सब चीज़ बीती है भाई। ऐसे अप्रैल तो सबसे, मेरा सच बता रहा हूँ, मेरा अप्रैल जो मंथ गया ना वो सबसे बेकार गया। और आई विश कि मई वाला थोड़ा बेटर जाए, आई विश कि अच्छा जाए, आई विश जो सोचा है वो हो। तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस वाले ब्लॉग को, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, अगर अपना बाय बाय। और अभी जो माइक है ना वो मैंने फ़ोन के नीचे रखा था, तुम्हें दिखा नहीं होगा है। बाय बाय। और ऐसा सीन है भाई, ये तो बड़ा प्यारा माइक है ना, और सच में मेरे को विश्वास नहीं होता आज भी कि मैंने 150 रुपये का खरीदा था, सिर्फ 150 रुपीज़ का खरीदा था मैंने माइक, और सच में मेरे को यकीन नहीं होता भाई अभी भी, जिस तरीके की ये क्वालिटी देता है ना
लग बाई चांस बहुत ही अच्छा माइक मिला था, और ये इससे मैंने बहुत ज़्यादा मोटो ब्लॉग करे अपने, मतलब लगभग बहुत ही ज़्यादा मोटो ब्लॉग करे। सोनी का माइक तो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था, जब मैंने गोप्रो परचेज़ किया था। उससे पहले सारे मोटो ब्लॉग मैंने इसी से रिकॉर्ड किया, अपने फ़ोन से जो मोटो ब्लॉग किया वो भी इसी से ही रिकॉर्ड किया है मैंने अपना। बस बता रहा था।